स्वागत है दोस्तों आप सबका एक बार फिर से आपके अपनी YouTube चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सब सीखेंगे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने तीन आकृति लिया हुआ है जो तीनों त्रिभुज हैं और उनके अंदर त्रिभुजों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए दोस्तों जो सबसे पहली आकृति है इसको देखिए। तो यहाँ पे देखिए एक ये बड़ा वाला जो है ये त्रिभुज है, एक इस लाइन को लेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक त्रिभुज है और एक दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कुल टोटल तीन त्रिभुज है। लेकिन जब हम इस आकृति की बात करते हैं तो इसमें देखिए बहुत सारे त्रिभुज है जिसको गिनना हमें ऐसे नॉर्मली कठिन हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह के सवाल के लिए एक सूत्र है, क्या है कि सबसे पहले हम इनका नंबरिंग करते हैं। तो जैसे देखिए इसमें दो त्रिभुज है एक और दो, तो हम लिखते हैं इसको एक दो और इनको जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे आता है तीन। तो यानी इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, तो यहाँ पे कुल तीन त्रिभुज हैं। उसी तरह से इस आकृति में देखिए नंबरिंग करेंगे एक दो तीन और चार, इन्हें हम जोड़ लेंगे तो एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार, तो कितना हो जाएगा तीन दो पाँच एक छः चार 10, यानी इस आकृति में टोटल 10 त्रिभुज हैं। उसी तरह से हम लास्ट वाले में करेंगे, इसमें देखेंगे तो इसको हुआ एक दो तीन चार पाँच और छः, तो इसको भी जोड़ेंगे तो लिखेंगे एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पाँच प्लस छः। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो एक और दो तीन, तीन छः चार 10, 10 5 15 6 21। तो दोस्तों इस तरह से अगर त्रिभुज दिया रहे और उसके बेस पे बहुत सारी लाइनें पड़ी रहे तो हम क्या करेंगे कि उनको नंबरिंग करेंगे और उन नंबर को आपस में जोड़ देंगे, तो जो प्राप्त होगा वही त्रिभुजों की संख्या होगी। अब आइए देखते हैं दोस्तों कि चतुर्भुज के अंदर अगर त्रिभुज पूछा जाए तो हम उसे कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने तीन चतुर्भुज लिया है और तीनों में अलग अलग जो है लाइनें दी हैं। तो इनमें अगर हमसे पूछा जाए कि कितने त्रिभुज हैं तो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो पहली आकृति में देखिए यहाँ पे ये एक त्रिभुज है और ये दो त्रिभुज है और इसके अलावा इसमें कोई दूसरा त्रिभुज नहीं है। लेकिन इस आकृति में देखिए दोस्तों तो एक त्रिभुज ये है, एक ये है, एक ये है, ये है, ये और ये। इसके बाद आप देखिए ये बड़ी वाली लाइन है, इसको यहाँ से लेंगे यहाँ से तो एक त्रिभुज ये भी बनेगा। इसी तरह से इनमें बहुत सारे त्रिभुज हैं। तो अगर चतुर्भुज में हमको त्रिभुज पूछा जाए तो हमें क्या करना होता है, तो हमें इनके नंबरिंग करेंगे। तो देखिए एक दो तीन चार पाँच और छः, तो जो लास्ट संख्या आती है जितना नंबरिंग होता है तो यहाँ पे आया है 6, इसका हमें क्या करना है गुणा कर देना है 2 से, तो 6 दूनी 12। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 12 होगी। सेम उसी तरह हम इस वाले त्रिभुज में यहाँ पे करेंगे। देखिए तो यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः 7 और 8, तो यहाँ पे जो संख्या आई लास्ट में 8 आया है, इसका हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 दूनी 16। तो इस वाली आकृति में टोटल 16 त्रिभुज हैं। दोस्तों जो पहला फिगर है सिर्फ इसको छोड़ के अगर एक लाइन दी है तो उसमें सिर्फ 2 त्रिभुज होंगे। इसके अलावा उसमें चाहे जितनी लाइनें दी रहेंगी जो भी आपकी नंबरिंग आएगी उसमें आप 2 का गुणा कर देंगे तो आप त्रिभुजों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब आइए देखते हैं दोस्तों हाई लेवल के क्वेश्चन जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे तीन आकृति ली हुई है, ये पहला दूसरा और तीसरा, तीनों आकृतियाँ डिफरेंट हैं। तो अगर इस तरह से आपको दिया रहे और पूछा जाए कि कुल कितने त्रिभुज हैं तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम पहले त्रिभुज को लेते हैं, इसका कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरह से अगर त्रिभुज दिया रहेगा तो उसमें एक बात खास रहेगी, जैसे देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार लाइन यहाँ पे हो रहा है, वैसे यहाँ पे भी देखेंगे तो एक दो तीन चार लाइन और उसी तरह से तीनों साइड में एक दो तीन चार लाइन हो रहा है, यानी n बराबर जो हो जाता है वो आएगा 4। अब इसका एक सूत्र होता है दोस्तों, सूत्र क्या है 2n स्क्वायर माइनस 5। अब यहाँ पे देखिए n की जगह पे क्या है 4 है तो हम यहाँ पे रख देंगे, तो 2 गुणे n का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 माइनस 5। अब ये देखिए 16 दूनी 32 माइनस, इसके बाद फिर यहाँ पे 32 में से 5 घटाएंगे तो 27, यानी इस आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है 27 है। इसी तरह से अगर कितना भी ज़्यादा दिया रहे, यहाँ पे 1 2 3 4 की जगह पे 5 6 या 1 2 भी पूछा जाए तो आप उसमें ये सूत्र लगाएंगे। आपको सिर्फ चेक क्या करना है कि तीनों तरफ जो है वो सेम लाइन होनी चाहिए, तो आप उसमें ये सूत्र लगा के आप त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए देखिए दूसरी आकृति में।
तो दूसरी आकृति में देखिए क्या करते हैं, तो हमने सबसे पहले सीखा है कि इनको नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे 1 2 3 और 4 और फिर इसको जोड़ लेंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 बराबर कितना होगा, तो ये 4 3 7 2 9 1 10। अब इसके बाद क्या करना है कि जिसमें जितनी लाइन है, जैसे ये एक लाइन है तो ये पूरे त्रिभुजों को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे देखिए क्या आता है 20। तो जो 20 हमारा आंसर आएगा यही टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी। उसी तरह से इसमें देखिए, तो इसमें 1 2 3 4 और 1 से 4 तक का योग कितना आता है, 10 आता है प्लस गुणे। अब यहाँ पे देखिए 2 लाइन है तो 1 2 और 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे 3 से, तो 10 तिहाई 30, यानी इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 30 है। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक लाइन था तो इसने 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो हमने यहाँ से 2 गुणा किया। यहाँ पे 2 लाइन थी तो ये पूरे त्रिभुज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हमने यहाँ से 3 से गुणा किया। इसी तरह से 2 3 4 चाहे जितनी लाइनें रहे आप यहाँ से गिन लेंगे, 1 2 3 कितना लाइन बन रहा है उतने से गुणा कर देंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।